G20 के शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक आयोजन पर प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की क्षमता आज पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन जब जब देश आगे बढ़ता है तो कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों द्वारा कमियां निकालना उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है भारत का रुतबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से पूरी दुनिया में भारत का प्रभुत्व और साख बढ़ी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत में आकर भी हिंदू रीति रिवाज के तरीके से पूजा अर्चना की। वो हिंदू है और उनको इस बात पर गर्व है। आज पूरी दुनिया सनातन धर्म की ओर बढ़ रही है और सनातन धर्म की ओर देख रही है, लेकिन यहाँ कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सनातन धर्म पर गलत बयान दे रहे हैं। सनातन धर्म कभी खत्म होने वाला नहीं है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत के G20 शिखर सम्मेलन में आए और मंदिर में पूजा अर्चना की और यहाँ सनातन धर्म पर बयानबाजी की जा रही है। इस सवाल पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पहले से ही हिंदू है और उनको इस बात पर गर्व है। सनातन का मतलब है कि जो सदा सदा से है और सदा सदा रहेगा। सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर एक गलतफहमी पैदा की गई। मजहब और धर्म को संप्रदाय और धर्म को इकट्ठा कर दिया गया। वह एक पूजा पद्धति है। धर्म तो कर्तव्य है। जो कर्तव्य देश और समाज के प्रति है वह सभी कर्तव्य धर्म है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सनातन धर्म है, पूजा पद्धति नहीं है। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सनातन धर्म पर गलत बयान दे रहे हैं। उन्हें धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं है। आज दुनिया सनातन की ओर बढ़ रही है और सनातन की ओर देख रही है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सवाल पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि यह भारत देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिस प्रकार से दुनिया में भारत का रुतबा, प्रभुत्व और साख बढ़ी है, वह निश्चित तौर से काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया ने भारत को बहुत महत्व दिया और बड़े बड़े देश भारत में आए और इस दौरान बहुत से समझौते हुए। G20 शिखर सम्मेलन में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न बुलाए जाने के सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने कहा कि जहां पर उन्हें बुलाया जाता है वह वहां पर आते नहीं है। अभी जो एक देश चुनाव के बारे में उनके नेता को बुलाया गया था, जो संसद में उनके नेता अधीर रंजन चौधरी थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आपने हमारे अध्यक्ष को नहीं बुलाया, वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष है। सदन में उनके नेता अधीर रंजन चौधरी थे, उनको बुलाया गया था। यहां भी बुलाया गया, लेकिन उनके एक मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी कोई नहीं आया। आइए बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से। देखिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस आयोजन को पूरा किया और जिस प्रकार से दुनिया में भारत का जो है प्रभुत्व बढ़ा, उसकी साख बढ़ी, वो निश्चित तौर से काबिल तारीफ है। और पूरी दुनिया ने भारत को बहुत महत्व दिया और सभी जो बड़े देश हैं वो लोग आए और उन्होंने बहुत से समझौते भी इस दौरान किए थे। हिंदू ही हैं पहले से और उनको इस बात पे गर्व भी है। और जो सनातन है, सनातन का मतलब ये है जो सदा सदा से है, ना किसी ने बनाया हो और ना वो कभी ख़त्म होगा। और धर्म कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी पैदा होगी कि पंथ और धर्म को या संप्रदाय और धर्म को या मजहब और धर्म को इकट्ठा कर दिया। वो एक पूजा पद्धति है, धर्म तो कर्तव्य हैं। जो कर्तव्य मेरे हैं देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, वो जो सारे कर्तव्य हैं वो धर्म है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो धर्म वो है और जो सनातन है वो धर्म है, वो कोई पंथ या पूजा पद्धति नहीं है। जो हमारे कर्तव्य हैं उसका अनुसरण करें, उस पर काम करें। कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो उल्ट सुलट बयान देते हैं कि सनातन खत्म कर दें, क्योंकि वो अपने आप इस तरह के लोग नहीं हैं कि धर्म के बारे में चर्चा की जाए। लेकिन दुनिया जो है वो आज सनातन की ओर नहीं। देखिए, उनको जहाँ बुलाया जाता है वो आते नहीं है। अभी जो एक देश एक चुनाव के बारे में उनके नेता को हमने बुलाया था, जो संसद में पार्लियामेंट में उनका अधीर रंजन चौधरी जी उनको बुलाया। अब उसने इस्तीफा दे दिया और बाद में लगे कहने जी आपने खड़गे को नहीं बुलाया। खड़गे तो वही आपकी पार्टी का अध्यक्ष है, पार्लियामेंट में खड़गे कुछ नहीं है। वहाँ आपका नेता जो है, सदन में जो नेता है वो अधीर रंजन चौधरी, हमने अधीर रंजन चौधरी को बुलाया उसमें।
तो ऐसे ही जहाँ ऐसा नहीं है कि उनको बुलाया नहीं, बुलाया उनको भी, लेकिन उनका एक ही मुख्यमंत्री आया, बाकी मुख्यमंत्री वहाँ आए।